कल रात कहाँ थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा कल रात कहाँ थे? नहीं, घर पे ही था, सो रहा था। तुम घर पे नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम। क्या यार, तुम मुझे अच्छे से जानते हो यार। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कभी कोई बात छुपाऊंगा? मैं कल रात घर पे ही था। बल्कि कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दो मासूम लोगों की जान लेके तुम्हें याद नहीं है? ये ढोंग बंद करो यार तुम। सीआईडी ऑफिसर के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। दया, जबान को लगाम दो, वरना क्या? हाँ? वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। अरे भाग में गई दोस्ती यार। बोलो, वरना क्या? इनफ। इनके कहने पे कर रहे हो ये सब तुम? दया मेरे कहने पर नहीं, मैं दया के कहने पर आया हूं। आप पर नजर रखने को कहा था दया ने। मैम, कोई भी फोन, आईडी, वॉलेट कुछ भी नहीं है इसके पास। कोई भी फिजिकल असॉल्ट के मार्क या बॉडी में कोई इंजरी भी नहीं है। कृतिका, तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं है इसे। मैम, ये तो किसी तरीके का स्टैंप लग रहा है। शायद ये किसी क्लब का स्टैंप है। कल रात शायद ये किसी पार्टी में गई होगी। ऐसा स्टैंप सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं एंट्री पर। पता करो ये कौन से क्लब का है। अपने लाइफ की आखिरी पार्टी इसने वहीं की होगी। और इस लड़की की लाश को सबसे पहले देखा पास ही की बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने। जब सुबह कुकर की 2 सीढ़ियों के बीच में अपने फ्लैट की खिड़की में से बाहर झांका तो उसे इस माहिम के रेलवे ट्रैक पे इस लड़की की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। अब लाश किसकी है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी तत्परता से शुरू कर दी है। सर, अभिजीत सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दर्द, कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे किसी को बुलाओ। दर्द, दर्द, अरे किसी को बुलाओ। दर्द, अरे नर्स! नर्स! सर, ये क्या कर रहे हो? सर उठिए। से बात करो। सर उठिए प्लीज। अभिजीत सर को बुलाओ। सर उठिए। इसे पहचानते हो? ये तो डेड बॉडी है। ये फोटो ठीक से देख कर बताओ, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी? हाँ मैम, आई थी यहाँ, यहीं बाहर काउंटर पर बैठी थी अकेली। थोड़ा सैड टाइप लग रही थी तो मैं भी ड्रिंक बनाते बनाते बात करने लग गया, उसको थोड़ा चिल कराने के लिए। फिर उसके पास एक आदमी आकर बैठ गया था। दिखता कैसा था? फ्रेंच बियर्ड थी उसकी और उसने काला चश्मा लगा रखा था। काला चश्मा रात में? अब कुछ लोगों को शौक होता है ना हीरो टाइप्स बनने का, लेकिन वो यहाँ के पब्लिक में फिट नहीं बैठ रहा था। फिट नहीं बैठ रहा था, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है मैम, यहाँ पर ज्यादातर जेंजी टाइप का क्राउड आता है, तो वो होगा थोड़ा 40-45 का। ठीक है, हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। वो तो नहीं मैडम, हमने यहाँ कैमरे लगवाए नहीं है। कैमरा नहीं लगवाया मतलब? कंपलसरी है, पता है ना? सॉरी सर, जहाँ तक मुझे पता है कंपलसरी तो किसी भी लॉ में नहीं है। सर, हमारे क्लब की पॉलिसी है, क्लाइंट्स की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम अपनी प्रेमाइस में कैमरा नहीं लगवाते। अच्छा, वो दोनों यहाँ बैठे थे, उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। साथ में? हाँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये आदमी गड़बड़ है, काला चश्मा पहनकर काली रात में काला कांड करके चला गया।
वो रेलवे ट्रैक के पास सिर्फ लड़की की लाश मिली। वो मैंने सचिन रिलैक्स रिलैक्स, आराम से डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ। उस लड़की को मैंने पहले देखा है। वो लड़की दूसरी वाली लड़की दोनों साथ में थे जब बरबोसा बच के निकला। क्या ये वही लड़की है जो बरबोसा के लिए काम करती थी? हाँ सर। सर इन दोनों लड़कियों को मैंने साथ में देखा था और सर इन दोनों ने एक ही तरह के जूते पहने थे और जूते को ध्यान से देखने में उसमें एक डिजाइन बना था। उसके अंदर आँख बजी थी। लेकिन सचिन ये कोई संयोग भी तो हो सकता है, ऐसे जूते तो कोई भी पहन सकता है। सर संयोग हो सकता है लेकिन सर हम किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। अगर हमने चांस नहीं लिया तो किसी भी हाल में बरबोसा तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। सर छोटी से छोटी लीड हमें बरबोसा तक पहुंचा सकती है सर। हाँ सचिन। सर एक और लड़की की लाश मिली है बीच के पास। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है। दोनों ने एक ही तरह के जूते पहने थे। जूते को डिजाइन बना था। आँख बजी थी। क्या हुआ सर? ऑल ओके? हाँ वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? नाम, एड्रेस? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल कुछ नहीं मिला। सर कोई फिजिकल इंजरी भी नहीं है बॉडी पे, पिछली लड़की की बॉडी की तरह। कहीं कोई बरबोसा की गैंग को खत्म तो नहीं कर रहा ताकि हम उस तक पहुंच ना पाए? सर कोई आई विटनेस नहीं मिला, किसी को नहीं पता कि ये बॉडी यहाँ कब और कैसे आई। कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, मगर ऐसे वक्त पे सबकी आंखें बंद हो जाती। अब भरोसा करें भी तो किस पे सर? वही तो पंकज, भरोसा करूं तो भी किस पर, जब अपने में से कोई एक गद्दार है जिसने बरबोसा के साथ मिलकर एसीपी सर का खून किया है। गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं? बहुत, इतना कि पूरा सीआईडी ब्यूरो उबल रहा है। आई नो, प्रद्युमन सर के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया होगा वहाँ। सब कुछ, जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गई है प्रिया जी। अब तो ऐसा लगता है कि अब सिर्फ आप ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स।
इसमें कुछ नंबर्स हैं। इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी चाहिए। पिछले 20-25 दिनों में ये कहाँ थे, किस किस से बात हुई थी इनकी, सब कुछ। दया, ये तो तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम के नंबर हैं। हाँ। और अभिजीत भी? वो तो तुम्हारे भाई जैसा है। बाप के खूनी को पकड़ना है तो भाई पे भी शक करना पड़ेगा प्रिया जी। कि एक बात सोच लो दया, कि मैं जो ढूंढ के लाऊंगी वो शायद तुम्हें पसंद नहीं। सच के आगे आंख मूंद लेने से बेहतर है प्रिया जी कि सच के कड़वे घूंट को पी लिया जाए। फोटो भेजा, पता लगाओ ये औरत कौन है। दोनों लड़कियों की मौत जहर से हुई है, वो भी सेम। कौन सा जहर? नियोफाइट। नियोफाइट? ये तो वही जहर है ना जिससे उस डॉक्टर और नर्स की मौत हुई थी ब्यूरो में। हाँ पूर्वी मैम। पूर्वी, मतलब ये दोनों मर्डर्स बारबोसा से रिलेटेड है। और वो जो कोई भी है, उसने ये जहर हमारे एविडेंस रूम से चुराया है। और उसी ने ये नियोफाइट जहर दोनों नर्स और डॉक्टर को दिया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो जहर हमारे एविडेंस रूम से चोरी हुआ? लेकिन पंकज सर, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? यानी किसी ने नियोफाइट एविडेंस रूम से चुराया, पहले उस डॉक्टर और नर्स को मारा और अब इन दोनों लड़कियों का भी खून कर दिया। लेकिन भूमि मैम, एविडेंस रूम का एक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ सीआईडी टीम के पास है। इसका मतलब हम में से कोई, मेरा मतलब है कि हम में से कोई एक है जो बारबोसा की टीम से मिला हुआ है। और ये सारी बात तुम दोनों ने एसीपी सर से छुपा के रखा। कमाल की ड्यूटी करते हो तुम दोनों। अब हम दिखाते हैं ड्यूटी क्या होती है। एक मिनट भूमि, तुम एसीपी सर को कुछ नहीं बताओगी? क्यों? वो हमारे सीनियर है, उनको तो बताना ही पड़ेगा। इट्स प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल से भी ज्यादा जरूरी क्या है जानती हो? भरोसा, एक दूसरे पर। वही तो पूर्वी मैम, हम भरोसा नहीं तोड़ सकते जो एसीपी सर का हम पर है। मगर वही भरोसा हमें तुम दोनों से चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग एसीपी सर को सब बताना चाहते हो तो बता दो। क्या उसके बाद हम तुम पर भरोसा कर पाएंगे? अगर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के साथ खड़ा नहीं रह सकता तो ये टीम कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हाँ प्रिया जी, मुझे पता था कि आप ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आप हमारे सबसे पुराने खबरी जो हो। इतने सालों का तुम्हारा भरोसा जो है मुझ पर, उसको कैसे तोड़ देती? तुम्हारी जो वो नई ऑफिसर्स है ना, भूमि और कृतिका, वो दोनों क्लीन है। मर्डर के दिन और उसके आसपास उनके रिलेटेड कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला मुझे। और गार्गी और शालूम के भी क्लीन है। पूर्वी और पंकज, वो दोनों भी क्लीन है। लेकिन क्या? लेकिन अभिजीत। हाँ? अभिजीत कहाँ था वो? दोनों क्राइम सीन पे और कास्को क्लब के पास भी उसके फोन की लोकेशन मिली है लेट नाइट को। प्रिया जी, आर यू श्योर? अभिजीत का मामला है दया, मैंने बार बार क्रॉस चेक करने के बाद ही तुम्हें ये फोन किया है। ठीक है। देखो दया, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है,
अभिजीत गलत टाइम पे गलत जगह पे हो शायद। कोई बात नहीं प्रिया जी, थैंक यू सो मच, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूँ, उस पे फ्रेंच बियर्ड और काला चश्मा लगा के मुझे इमीडिएटली भेजो, अर्जेंट है, ठीक है? हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, देखो जरा। यस सर, देखा मैंने। क्या ये वही आदमी है जिसका हुलिया तुमने बताया था स्टेटमेंट में? जी सर, ये वही आदमी है 100%। अभिजीत क्राइम सीन और कैस्को क्लब में कैसे हो सकता है? वो तो एक हफ्ते से गोवा में है। अरे दया, अरे बताया नहीं तुम आने वाले हो यार। सोचा सरप्राइज दे दूं तुम्हें। ये भी अच्छा है, कभी कभी सरप्राइज देना चाहिए। अरे सॉरी यार, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? अब यार डिस्टर्ब तो कर दिया है, चाय पी रहा था। यार तुम भी मुझे डिस्टर्ब करोगे यार, कमाल है यार। चाय बनाई थी, अकेला पी रहा था, अब साथ में पियेंगे। चाय पिएगा ना? बिल्कुल, ले आओ। यस बॉस, स्पेशल चाय। थैंक यू। और गोवा से कब आए वापस? गोवा? हाँ, गोवा गए थे ना श्रेया से मिलने के लिए। तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, ये बोल के कि श्रेया को कॉलेज छुट्टी नहीं मिल रही, मैं वहां जाके मिलूंगा उससे। हाँ यार, गोवा गोवा मस्त ट्रिप था। अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजे किए। बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। टाइमिंग देखा? हाँ? और ये क्या, तुम आते ही ये काम शुरू कर दिया तुमने? हाँ? वो अरे यार, एक केस था दिमाग में चल रहा था, बस आते ही उसको उसी में लग गया था थोड़ा। वैसे गोवा से क्या लेके आए तुम मेरे लिए? अरे यार देखो भाई, शराब तो तुम पीते नहीं हो, और अब काजू खा के करी क्या लोगे? बिबिंका? बिबिंका मेरा फेवरेट स्वीट है, तुम्हें पता था? तुम वो ला सकते थे। हाँ वो तो है, वो मालूम है मुझे। श्रेया, हाँ? अगले हफ्ते आएगी, मंगा लेता हूँ यार। क्या बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं, पर एक बात मुझे आज पता चला यार, तुम चाय बहुत बढ़िया बनाते हो। हिडन टैलेंट बॉस, हिडन टैलेंट। आदमी को कुछ टैलेंट छुपा के रखने चाहिए। सिर्फ यही छुपाया हुआ है या कुछ और भी छुपा के रखा है जो मुझे जानना चाहिए? मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गए। हाँ? कमाल है तुम्हारा भी यार। अच्छा मजाक था। चलो यार, ऑफिस चलते हैं, लेट हो गया। नहीं नहीं, मैं यार कल आता हूँ, आज थका हुआ हूँ, कल ज्वाइन करता हूँ। श्योर? चलो ठीक है, कल मिलता हूँ। कल मिलते हैं बॉस। सिया, क्या? ओके बाय।
कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही? वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मुझसे? क्या कोई प्रैंक चल रहा है क्या यहाँ पर? मजबूरी है, वरना मैं यहां नहीं आता। मतलब भूख भी लगी है लेकिन हाथ नहीं फैलाने। इसी दया को मैं जानता हूँ। नो बार्गेनिंग एटीट्यूड। खैर बोलो। मैं चाहता हूं कि आप किसी पे नजर रखें। एक्सक्यूज मी, आप एसीपी को ऑर्डर दे रहे हैं किसी पे नजर रखने के लिए? ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मैं यहां नहीं आता, मगर आप मेरी आखिरी उम्मीद है। बोलो क्या करना है? किसी को ट्रैक करना है। आप चाहते हो मैं अपने टीम में से किसी को असाइन करूं? नहीं, किसी को नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खुद पर्सनली ट्रैक करें उसे। किसे? अभिजीत। इंटरेस्टिंग। क्यों? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैं आपको बाद में बता दूंगा। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। अभिजीत को ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस वक्त घर पर ही है। आपको कैसे मालूम? अगर तुम सीनियर इंस्पेक्टर दया हो तो मैं एसीपी आयुष्मान हूँ। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। दोनों एक दूसरे को भाई बोलते हैं और पीठ पीछे शक भी करते हैं, और एसीपी इन पे जान छिड़कते थे। रिया जी, इनको किसने मारा? सर, मुझे आपसे बात करनी है। कैसे हुआ ये सर? किसने किया? आप तो कह रहे थे कि आप अभिजीत को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं उसे। दया, मैं 24 घंटे अपने फोन की स्क्रीन में आंखें गड़ाए तो नहीं रख सकता ना। एक अर्जेंट कॉल आया था, 1 घंटे के लिए अपने फोन पे था मैं। जैसे ही कॉल खत्म हुआ मैंने इमीडिएटली अपना फोन चेक किया, तब मैंने देखा अभिजीत का लाइव लोकेशन। वो अंधेरी सर्कल की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं वो प्रिया की तरफ तो नहीं जा रहे, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा। बट I was late. ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अभिजीत हर क्राइम सीन पे मौजूद था, हर क्राइम सीन पे। एक मिनट।
आपको कैसे पता लगा कि अभिजीत प्रिया से मिलने जा रहा था? हाँ? आप प्रिया को जानते थे? ओह, तो आप मुझे भी ट्रैक करके मेरा पीछा कर रहे थे। आपने देखा होगा मैं प्रिया जी से मिला हूं, तो आपने उनके बारे में पता लगा लिया, कहाँ रहती है, कौन है वो। ये सब करना बहुत आसान है आपके लिए, क्यों? मैंने ट्रैक किया मैंने ट्रैक। जब आप प्रिया से मिलने गए थे मुझे डाउट हो गया था कि कहीं प्रिया खूनी का अगला टारगेट तो नहीं है, इसलिए मैंने ट्रैक किया। तो आपको लगा प्रिया की जान को खतरा हो सकता है, और यहाँ प्रिया जी का खून हो गया। इतना परफेक्ट गेस कैसे? एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं? दया, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप मुझसे मदद मांगने आए थे, मैं आपके पास नहीं। और मैं जब यहाँ आया तो प्रिया ऑलरेडी मर चुकी थी। मैंने अभिजीत को यहाँ से जाते हुए देखा, तब मैंने आपको कॉल किया। और ये प्रूव करने के लिए मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, लाइव लोकेशन भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार। दरवाजा मत तोड़ो भाई। अरे दया, आजा यार। क्या चाय बनाओ? कल रात कहाँ थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा कल रात कहाँ थे? नहीं, घर पे ही था, सो रहा था। तुम घर पे नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम। दया, तुम मुझे अच्छे से जानते हो यार। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कभी कोई बात छुपाऊंगा? मैं कल रात घर पे ही था। बल्कि कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दो मासूम लोगों की जान लेके तुम्हें याद नहीं है? ये ढोंग बंद करो यार तुम। सीआईडी ऑफिसर के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। दया, जबान को लगाम दो, वरना क्या? हाँ? वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। अरे बाहर में गई दोस्ती यार। बोलो, वरना क्या? इनाफ। आप यहां पे? अच्छा, तो इनको साथ लेकर आए हो तुम? इन्होंने बोला ना मैंने इस औरत का खून किया है। इनके कहने पे कर रहे हो ये सब तुम? दया मेरे कहने पर नहीं, मैं दया के कहने पर आया हूं। आप पर नजर रखने को कहा था दया ने। तुम मुझ पे नजर रखवा रहे थे? मुझसे ज्यादा तुम्हें किसी बाहर वाले पे यकीन हो गया है? अभिजीत, इस वक्त ये हमारे बारे में नहीं है। तुम ये बताओ प्रिया जी का खून क्यों किया तुमने? अरे मैं घर पे था यार, मुझे याद नहीं है। मैं क्यों करूंगा प्रिया जी का खून? पहले तुमने 2 लड़कियों को मारा, मुझे शक हुआ तुम पे, फिर तुमने प्रिया जी को मारा। इन्होंने देखा है तुम्हें वहां प्रिया जी के घर के बाहर से निकलते हुए? अच्छा, हाँ, इन पे यकीन है तुमको, मुझ पे यकीन नहीं है। कैसे यकीन करें तुम पे? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम तो ये बोल रहे हो कि तुम प्रिया जी के घर के बाहर थे ही नहीं। मैं अपने घर पे था, मैं यहीं पे था, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। दया, याद नहीं है, याद नहीं है। अरे तुमने तो उन 2 लड़कियों को मारा जो बरबोसा के साथ थे। क्या तुम ही वो गद्दार हो? ये टोनी वाला ड्रामा करना बंद कर दो, समझे? जैसे पकड़े जाते हो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, बस। बहुत हो गया ये बकवास तुम्हारा। दया, क्या कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो ऐसा? हम लोग दोस्त हैं, हम भाई हैं यार। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? कौन है ये टोनी? मैं नहीं जानता ये टोनी कौन है यार। क्या ड्रामा कर रहे हो यार? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया तुमने। तुम्हारे किसी भी बात पे यकीन करना मुश्किल हो गया अभी। यकीन नहीं है तो फिर यहां क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, जा सकते हो तुम। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा हथकड़ी और पूरी फोर्स के साथ। अभिजीत, गलत कर रहे हो सर, आप बहुत गलत कर रहे हो।
ये नंबर्स तो हमारे हैं, सीआईडी टीम के। ये तो दया सर की हैंडराइटिंग। दया सर ने हमारे नंबर्स प्रिया जी को, इसका मतलब प्रिया जी दया सर की खबरी थी। क्या इसका मतलब दया सर हम पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ये मैप, पंकज, पूर्वी, अभिजीत सर, मतलब हमारे मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जा रही है। अभिजीत सर दोनों क्राइम सीन्स पर और कास्को क्लब में भी। सर वहां क्या कर रहे थे? और दूसरा नंबर भी तीनों लोकेशंस पर है। ये नंबर किसका है जो तीनों लोकेशन पे अभिजीत सर के साथ था? नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो आपने जो नंबर दिया था मुझे, वो नंबर बॉन्जो नाम के किसी आदमी का है और वो एक क्रिमिनल है। ये है एड्रेस उसका। थैंक यू। ये क्रिमिनल बॉन्जो अभिजीत सर के साथ क्या कर रहा था क्राइम सीन पर? क्या हुआ? किसने किया ये? किसने मारा बॉन्जो को? किसी ने कुछ देखा? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं यहाँ पे? मनी, पूरे फोन में एक ही नंबर है। ये मनी कौन है और ये बॉन्जो को किसने मारा? मतलब अभिजीत को एक मेंटल कंडीशन है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो दूसरा अभिजीत ही टोनी, और ये टोनी जो कुछ भी करता है ये अभिजीत को याद नहीं रहता। तो आपको लगता है कि इसी टोनी ने उन दो लड़कियों का और प्रिया का खून किया? शायद। वो समझ में नहीं आ रहा सर। सीआईडी में से किस किस को बात ये पता है? सीआईडी में बात सभी को मालूम है। अभिजीत कोई नाटक भी तो कर सकता है। ये स्प्लिट पर्सनालिटी का खेल, जो मन में आए करते हैं वो टोनी बनकर, और फिर अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। पर सर डॉक्टर सालुंके ने ये बात कंफर्म की थी कि अभिजीत को एक डिसऑर्डर पहले से है। टोनी अभिजीत के दिमाग में से कभी नहीं जाएगा। क्या? टोनी अभिजीत की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है बॉस। कोई नहीं जानता वो कब, कैसे, कहां सामने आ जाएगा। चलो मान लेते हैं ये डिसऑर्डर है, वाकई में है, और अभिजीत इस बात को मानते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि इस बार वो इसी बात का फायदा उठा रहे हो। तो पता कैसे चलेगा कि ये टोनी नाम का कोई आदमी है ही नहीं, और हम पता कैसे करेंगे कि अभिजीत हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? दया, ये अभिजीत से टोनी कैसे बनता है? मतलब उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है? हेलो,
पता है अभिजीत, एविडेंस रूम के लॉकर से तुमने वो नियोफाइट चुराया है और उसी जहर से तुमने वो डॉक्टर, वो नर्स, वो 2 लड़कियां और फिर प्रिया जी का भी खून कर दिया। बकवास है ये सब। जिस वक्त ये नियोफाइल चोरी हुआ उसका टाइमिंग और आपका एविडेंस रूम में एंटर होने का टाइमिंग दोनों मैच करता है। टाइम मैच करता है तो इसका मतलब मैंने चुरा लिया वो, हैं? आप एसीपी हैं, आप तो कम से कम एविडेंस पे ध्यान दीजिए। और यार मैं क्यों मारूंगा उन सबको? तुम्हें लगता है कि मैं एसीपी सर का खून करूंगा? अरे यार कोई फंसा रहा है मुझे, समझो ना यार। एक बात बताओ, किसी भी क्राइम सीन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले? किसी ने देखा है मुझे मर्डर करते हुए? हाँ, उस टाइम पे मैं एविडेंस रूम में गया था, वहां पे और भी लोग थे, तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो यार? मैं कहां से चुराऊंगा वो नियोफाइल तुम्हारी? वो लड़का बॉन्सो हर क्राइम सीन पर वो तुम्हारे साथ था। हाँ? उसके मोबाइल पे सिर्फ एक नंबर स्टोर था जिसे लगातार वो बातें कर रहा था और वो नंबर सेव था मनी के नाम से। और ये मनी वाला सिम कार्ड किस नाम से रजिस्टर्ड है, किस आईडी से रजिस्टर्ड है पता है तुम्हें? ये देखो, ये टोनी के नाम से। ऐसे फर्जी आईडी से कितने सिम कार्ड रोज खरीदे जाते हैं तुमको पता नहीं आता है? और क्या ये टोनी टोनी लगा रखा है यार? है कौन ये टोनी? मैं नहीं जानता किसी टोनी को। तुम लोगों को पता है एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। होगा कोई मेरा हम शक्ल जो ये सब कर रहा है? और तुम जो बार बार क्राइम सीन पे मेरे होने का दावा कर रहे हो ना, तुमको पता है उस वक्त मैं गोवा में था। अच्छा, गोवा में थे तुम? कैसे गए थे गोवा? अपनी कार से गया था, तुमको मालूम है। कार से गए थे? हाँ। तो कार में पेट्रोल वगैरह डलवाया होगा, तो पेट्रोल का कोई रसीद है? कार सीएनजी की है यार मेरी, तुमको मालूम नहीं है क्या? मैं यहां से गया था तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुका, ना आते वक्त और ना जाते वक्त। चलो ठीक है। तुम गोवा गए थे तो किसी होटल में तो ठहरे होंगे, गाड़ी में तो नहीं सोए थे तुम? नहीं ना? मैं कार में नहीं सोया था। नहीं सोए तो गाड़ी में नहीं सोए थे तो होटल में बुकिंग की होगी, तो उसका कोई रिसीट, कोई प्रूफ है किस होटल में ठहरे थे तुम? मैं अपने दोस्त के सेकंड होम में ठहरा था। घर खाली था, चाबी मेरे पास थी, वहां पे ठहरा था मैं। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके श्रेया से पूछ लो। अभिजीत, मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे झूठ में मैं उस मासूम बच्ची को घसीटना नहीं चाहता और वो तुम्हें इस हाल में देख नहीं पाएगी। सीसीटीवी कैमरास, मुंबई गोवा हाईवे पर कई सीसीटीवी कैमरास हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में गए होंगे तो आई एम श्योर एक कैमरा में तो कैद हुए होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। आप ढूंढिए, आई एम श्योर मेरी कार आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख जाएगी। हाँ, जी सर भी दया सर की बातों का गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते? लगता है हमारी सीआईडी टीम बिखर रही है, बिखर रही। इसका मतलब तुम्हारी टीम की नींव कभी मजबूत थी ही नहीं। भूमि, आज नहीं, बस। अभिजीत सर ने यह खून नहीं किया, ये बात मुझे 100% पता है, मगर मैं इसे प्रूव करके रहूंगा। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाचारी से यहाँ पे खड़े रह के सब नहीं देख सकता हूँ। पूर्वी, पंकज, तो मतलब आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप गोवा गए थे? है ना, मेरी जुबान। मैं कह रहा हूं मैं गोवा में था तो गोवा में था। अभिजीत, जुबान काफी नहीं है आपकी प्रूफ करने के लिए। आपके भी सबूत काफी नहीं है सर। ये सब के सब एक थ्योरी पे बेस्ड हैं। आप लोगों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि ये सब मैंने किया है। पंकज सर, हम इस गाड़ी में क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी ऐसा गार्गी जो ये प्रूफ कर सके कि इन सारे मर्डर्स के वक्त अभिजीत सर गोवा में थे। ठीक है, प्लीज। तुम्हारे मोबाइल लोकेशंस हर क्राइम सीन पे मौजूद था और वो भी उसी वक्त जब ये खून हुए, समझे? क्या ये भी सिर्फ एक थियरी है?
मोबाइल की लोकेशन का मिलना और उसके मालिक का मोबाइल के साथ वहां मिलना, दोनों में फर्क है। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने उन चारों को जहर दे के मारा है। कोई सबूत नहीं है। सबूत तो आप लोगों के पास पहले भी नहीं थे। अब अगर सवाल भी खत्म हो गए होंगे तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। इनको 2-3 दिन रिमांड में लेना पड़ेगा, तभी ये मुंह खोलेंगे और हमें इनके खिलाफ सबूत मिलेगा। सबूत मेरे पास है सर, मगर अभिजीत सर के फेवर में। ये खून उन्होंने नहीं किया सर, क्योंकि वो उस वक्त गोवा में थे। तुमको कैसे मालूम? ये उनकी गाड़ी से मिला सर मुझे। ये तितली। पंकज सर इधर आइए। अब ये देखिए सर। तो तितली है सर, ये तितली सिर्फ गोवा में मिलती है। इसका नाम है मलाबार ट्री निम। डॉक्टर गार्गी ने भी ये कंफर्म किया सर। गाड़ी चलाते वक्त शायद अंदर आ गई होगी और फंस के रह गई। ओके पंकज सर। तो अगर गार्गी की बात सच है, दैट मीन्स ही इज राइट। अभिजीत गोवा गए थे। तो फिर मैं चलूं भाई साहब? सॉरी दया। क्या सही और क्या गलत, अपना कौन और कौन पराया है, यहाँ दोस्त भी है और दुश्मन भी। इनके बीच एक गद्दार को भी पाला है। ये हमारे नए एसीपी हैं सर, एसीपी आयुष्मान। 18 साल सीआईडी में काम करने के बाद इससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब बड़े बड़े मुजरिमों को निपटा दिया तो इस बच्चे को भी समझ लेंगे। सर, एसीपी आयुष्मान देश के सबसे यंग आईपीएस ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके फोर्सेस ज्वाइन किया। मैंने डिसाइड किया है कि आप दोनों
ये आई गैंग वाला केस नहीं हैंडल करेंगे। आप चलाइए अपने नए तरीके से नई सीआईडी। अगर हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग चलते हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया था। मेरी सोच वहाँ शुरू होती है जहाँ इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन इस बरबोसा की। किसी के लिए भी एक साथ इतनी जगहों से गैंग ऑपरेट करना मुमकिन ही नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ये बारबोसा। मैम, कोई भी फोन, आईडी, वॉलेट कुछ भी नहीं है इसके पास। कोई भी फिजिकल असॉल्ट के मार्क या बॉडी में कोई इंजरी भी नहीं है। कृतिका, तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं है इसे। मैम, ये तो किसी तरीके का स्टैंप लग रहा है। शायद ये किसी क्लब का स्टैंप है। कल रात शायद ये किसी पार्टी में गई होगी। ऐसा स्टैंप सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं एंट्री पर। पता करो ये कौन से क्लब का है। अपने लाइफ की आखिरी पार्टी इसने वहीं की होगी। और इस लड़की की लाश को सबसे पहले देखा पास ही की बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने। जब सुबह कुकर की 2 सीढ़ियों के बीच में अपने फ्लैट की खिड़की में से बाहर झांका तो उसे इस माहिम के रेलवे ट्रैक पे इस लड़की की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। अब लाश किसकी है इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी तत्परता से शुरू कर दी है। सर, अभिजीत सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दर्द तुम मुझ पर नजर रखवा रहे थे? मुझसे ज्यादा तुम्हें किसी बाहर वाले पे यकीन हो गया है। मोबाइल की लोकेशन का मिलना और उसके मालिक का मोबाइल के साथ वहां मिलना, दोनों में फर्क है। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने उन चारों को जहर दे के मारा है। कोई सबूत नहीं है। ये हमारे नए एसीपी हैं सर, एसीपी आयुष्मान। 18 साल सीआईडी में काम करने के बाद इससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब बड़े बड़े मुजरिमों को निपटा दिया तो इस बच्चे को भी समझ लेंगे। सर, एसीपी आयुष्मान देश के सबसे यंग आईपीएस ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके फोर्सेस ज्वाइन किया। मैंने डिसाइड किया है कि आप दोनों ये आई गैंग वाला केस नहीं हैंडल करेंगे। आप चलाइए अपने नए तरीके से नई सीआईडी। अगर हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग चलते हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया था। मेरी सोच वहाँ शुरू होती है जहाँ इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन इस बरबोसा की। किसी